Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem and welcome to my YouTube चैनल। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो बनाई जा रही है। ये कैनवुड का प्रिज्म सीरीज़ का ये फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट है। आज हम इसकी इंडोर की आपको वायरिंग कनेक्शन और कैसे इसको सर्विस करते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये इसका स्मॉल डिस्प्ले है। लेफ़्ट साइड स्क्रू हम ओपन करेंगे और राइट साइड ये स्क्रू है ये ओपन करेंगे। इन दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद इसको अपनी तरफ पुश करेंगे तो ये फ्रंट पैनल जो है ये उसका ओपन हो जाएगा। ये हम इसका फ्रंट पैनल उतार चुके हैं। अब इसका ऊपर वाला जो कवर है, इसके ऊपर जो कवर होता है वो उतारने के लिए, जिसके ऊपर डिस्प्ले होती है, और वो डिस्प्ले वाला कवर उतारने के लिए हम ये स्क्रू ओपन कर रहे हैं। और डिस्प्ले वाला सामने वाला कवर और टॉप कवर उतारने के लिए हमें ये सारे स्क्रू जो है ऊपर लगे हुए होते हैं, ये तमाम स्क्रू जो है वो हमें ओपन करने पड़ेंगे। ये तमाम स्क्रू उतारने के बाद आपने ये टॉप कवर जो है उसे पीछे की तरफ पुश करना है। ये देख लीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, ये पीछे की तरफ आप पुश करेंगे तो इसके लॉक्स जो है नीचे वो निकल जाएंगे। पीछे की तरफ पुश करने के बाद आप इसको नीचे रख दें उतार के। अभी आपको वेपोरेटर इसका नज़र आ रहा है। अब हम इसका जो पीसीबी सेफ्टी कवर होता है वो उतारेंगे। वो हम इसलिए उतारे हैं क्योंकि फ्रंट पैनल में जो एलसीडी लगी है उसका कनेक्टर और जो ड्रेन मोटर्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रेन कह रहा हूँ, स्विंग मोटर्स लगी हुई हैं, उनके कनेक्टर भी हम उतारेंगे। और जो वेपोरेटर में एक वेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है उसका भी कनेक्टर हम उतारेंगे। तो इस तरह हमारा जो है एलसीडी पैनल वाला जो कवर है वो हम इन कनेक्टर के साथ ही उतार देंगे। तो ये हम कनेक्टर उतार रहे हैं। ये हमारा वेपोरेटर का था। इसको उतारने के लिए ये लॉक्स बने होते हैं। आप इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो लॉक्स जो है ना निकल जाएंगे। ये इसी तरह इसमें भी, इसकी बॉडी में भी दोनों साइड्स पर लॉक्स बने होते हैं। तो आपने ऐसे ही करना है, इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। ये कैनवुड की फिटिंग है। अब हो सकता है दूसरे कंपनी वाले अपनी अलहदा फिटिंग करें। तो मैं तो तकरीबन तमाम कंपनी की जो है ना सर्विस कर चुका हूँ इंडोर जो है फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट की। तो इसी तरह लॉक्स ही बने होते हैं। ऊपर को उतरें या नीचे को उतरें, आपने ऊपर नीचे करके देख लेना है और आहिस्ता से करना है, ऐसे ना हो कि लॉक्स वगैरह इसके बहुत नाजुक होते हैं, टूट ना जाए। तो अब हम इसके जो है वो कनेक्टर लगे हुए हैं वो टी वगैरह के जरिए वो हम काट रहे हैं टी। ये इसके वेपोरेटर के पाइप्स के साथ जो है इसका वेपोरेटर सेंसर है वो हम उतार लेंगे, क्योंकि वेपोरेटर की हम सर्विस करेंगे। और ये इसकी पीसीबी में ये इसका ब्लोअर मोटर का कनेक्टर है। इसमें येलो हमारी लो स्पीड है, ब्लू जो है मीडियम है, ब्लैक हमारी कॉमन है, वाइट जो है वो हमारी जो है ना हाई स्पीड की वायर है। वाइट हाई स्पीड, ब्लैक कॉमन, ब्लू मीडियम एंड येलो लो। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये चारों वायर्स का कनेक्टर है इसका, इसकी जो ब्लोअर मोटर है, फ्लोर स्टैंडिंग की ब्लोअर मोटर का। और उसके ऊपर लिखा हुआ है CN फैन ब्लैक वायर पर, ब्लैक ही कॉमन वायर। अब हम इसको उतारने के लिए, इस पीसीबी को बाहर निकालने के लिए इसके साइड पर ये दो स्क्रू हैं वो हम ओपन कर चुके हैं। इसके कनेक्टर्स वगैरह जो भी हैं सब हम उतार लेंगे। ये इसके कैपेसिटर की दो वायर्स हैं, चार वायर्स इसकी स्पीड की होती हैं। ये हमारा इंडोर टू आउटडोर जो है वायरिंग टर्मिनल है।
ब्राउन हमारी लाइन है और ब्लैक सॉरी कह रहे हैं ब्लू हमारी जो है ना वो न्यूट्रल है, और वाइट जो है वो हमारी कॉमन वायर कम्युनिकेशन वायर है, सीपी वायर जिसे बोलते हैं। ब्राउन फेज, ब्लू न्यूट्रल एंड वाइट जो है हमारी कम्युनिकेशन वायर है। और वाइट के साथ आप देख लीजिए रिले भी लगी हुई है। और इसी तरह जो है हमारी तीनों स्पीड के साथ भी रिले लगी होती है, लो मीडियम हाई स्पीड जो होती है ब्लोअर की उसके साथ। अब हम इसका जो वेपोरेटर बाहर निकालने के लिए इसके सामने ये जो पट्टी लगी हुई है ये हम उतारेंगे ताकि इजीली बाहर की तरफ जो है वो हमारा वेपोरेटर निकल आए। ये हम स्क्रू ओपन कर रहे हैं, ये पट्टी हम उतार चुके हैं। और ये वेपोरेटर का एक साइड का स्क्रू है, राइट साइड का स्क्रू है। ये वेपोरेटर के ऊपर वाली साइड पर एक फिटिंग लगी हुई है, इसको हम पहले उतार लेंगे। उसके बाद ये वेपोरेटर का सेंसर है वो हम उतार चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वेपोरेटर का सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है जो वेपोरेटर के टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। और इसी टेम्परेचर सेंसर के हिसाब से हमारा आउटडोर जो है वो ऑन ऑफ होता रहता है। इस टेम्परेचर सेंसर और जो रूम टेम्परेचर सेंसर इन दोनों का ही काम होता है। टीज़ वगैरह से बंधे हुए थे, हमने उनको उतार लिया, हमने टी वगैरह को काट कर उतार लिया। अब हम पीसीबी को उतारेंगे नीचे से ताकि जो हमारा वेपोरेटर है इजीली निकल आए। ये ऊपर वेपोरेटर के दो जो है ना स्क्रू लगे हैं ये हम ओपन करेंगे, और दो नीचे की साइड पे लेफ़्ट एंड राइट पर लगे होते हैं। आपको दोबारा बता दूं, दो ऊपर वेपोरेटर के स्क्रू लगे होते हैं और दो जो है ना लेफ़्ट एंड राइट पर नीचे की तरफ लगे थे। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के स्क्रू वगैरह जो वो लगा सकते हैं इसको फिटिंग करने के लिए। ये हम टॉप जो दो स्क्रू हैं वो ओपन कर रहे हैं। इन दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद हम लेफ़्ट एंड राइट साइड पर जो नीचे दो स्क्रू लगे होते हैं एवेपोरेटर को सपोर्ट करने के लिए वो हम उतारेंगे। इस तरह हमारा एवेपोरेटर इजीली जो है ना वो बाहर निकल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये काम सिखाना होता है, दोस्तों की रिक्वेस्ट है। ये देख लीजिए कि राइट साइड का हम जो है ना वो एवेपोरेटर का स्क्रू ओपन कर रहे हैं, इसी तरह लेफ़्ट साइड का स्क्रू ओपन करेंगे तो ये हमारा जो एवेपोरेटर है वो आज़ाद हो जाएगा। स्क्रू वगैरह जितने भी हैं वो हम उतार लेंगे। तो इसको बॉडी को दोनों साइड से बाहर की तरफ पुश करेंगे और एवेपोरेटर को ऊपर वाली जो साइड है वो हम अपनी तरफ जो है इसको खींचेंगे तो हमारा एवेपोरेटर है वो इजीली बाहर आ जाएगा। आपने देख लेना, अगर कहीं लॉक वगैरह हो तो वो आपने उतार लेने हैं। तो वेपोरेटर को बाहर निकालने से पहले हमें इसकी जो पीसीबी है वो हम ओपन करके सारी पीसीबी बाहर निकाल लेंगे। ये पीसीबी के जो स्क्रू है वो हम ओपन कर रहे हैं क्योंकि पीसीबी के ऊपर जो ना इसका ड्रेन लगा होता है। इसकी ड्रेन भी हम बाहर निकाल लेंगे, इसका जो वेपोरेटर है वो भी निकाल लेंगे, इसकी जो पीसीबी है ये भी हम निकाल देंगे। फ्रंट एंड टॉप कवर भी हम पहले ही ऑलरेडी इसके ओपन कर चुके हैं। ये ड्रेन इसका है, ये ड्रेन फोम का होता है। आपको बहुत नरमी से जो है इसको निकालना है ताकि ये फोम का होता है, ये कहीं से क्रैक ना हो जाए। और ये इसका ड्रेन पाइप है और दो इसके एवेपोरेटर के पाइप्स हैं, सक्शन एंड डिस्चार्ज पाइप्स। अब एवेपोरेटर जो है ना वो आज़ाद हो चुका है। हमने इसकी पीसीबी भी और इसके लॉक्स वगैरह के जो स्क्रू थे वो भी हम सब उतार चुके हैं। अब ये इजीली बाहर निकल जाएगा। देख लीजिए, हमने इसको पुश किया हुआ, ऊपर से आगे की तरफ पुश किया और ये देख लीजिए कि ये इजीली बाहर निकल आया। ये हमारा एवेपोरेटर बाहर निकल चुका है।
अब हम इसको वाटर और सर्फ के साथ जो है ना इसको साफ़ करेंगे। और ये जितना भी होता है वो ब्लोअर के आस पास जो ये फोम की जो है ना लेयर लगी होती है, फोम की फिटिंग होती है। और ये देख लीजिए, ये हमारा जो है ना वो ड्रेन है हमारी। इसको निकालने के लिए इसकी फिटिंग बनी होती है। आप इजीली एक बॉडी की एक साइड को पीछे की तरफ धकेलें तो इसको बाहर निकाल लीजिएगा। थोड़ा एहतियात कीजिएगा क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ ये फोम का बना होता है, कहीं से क्रैक वगैरह ना हो गया। क्रैक हो गया तो फिर ये लीक्स हो जाएगा। ये अब हम एवापोरेटर की सर्विस कर रहे हैं वाटर से। एवापोरेटर की सर्विस हम वाटर एंड सर्फ वगैरह से करेंगे। आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर अवेल हो तो केमिकल भी यूज़ करके केमिकल इसको लगाकर आप 5-10 मिनट इसको छोड़ दें, फिर आप इसके वाटर के ज़रिए इसको साफ़ कर सकते हैं। हमने पहले इसको पानी के ज़रिए साफ़ किया, अब हम इसको ब्रश मारेंगे। ब्रश आपने ऐसे मारना है कि इसकी फिंजेस वगैरह जो होती हैं वो टेढ़ी ना हो। सॉफ्टली से ब्रश मारिएगा इसको। उसके बाद आप दोबारा जो है ना वाटर से इसको साफ़ कर लीजिएगा। अगर पिछली साइड से भी ज़्यादा गंदा हो तो पिछली साइड पर भी ब्रश मार सकते हैं आप, कि पिछली साइड से इतना गंदा नहीं है, सिर्फ वाटर मारा है हमने तो साफ़ हो गया है। ये देख लीजिए, हमने ब्रश मारा है तो इसकी फिंजे वगैरह जो कहीं से भी टेढ़ी नहीं हुई हैं। जो ऑलरेडी 1-2 जगह से कहीं कहीं से हुई हैं वही हैं। अब काइंडली इसको ना धीरे से ही ब्रश मार लीजिए, नरम हाथ से मारिएगा ताकि इसकी जो फिंजेस वगैरह वो टेढ़ी ना हो जाए। वाटर प्रेशर से इसको आप साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद ये हम वाटर प्रेशर से इसको साफ़ कर रहे हैं। ये देख लीजिए, फिंजे उसी तरह बिल्कुल कोई भी फिंजे जो है वो टेढ़ी नहीं हुई हैं। और आपने ख्याल करना है इसके जो ड्रेन पाइप इसके जो गैस के पाइप्स होते हैं डिस्चार्ज एंड सक्शन, उस पर आपने जो डिड कैप्स वगैरह लगा लेती हैं या टेप वगैरह या कागज़ वगैरह लपेट लेना। ये इसके ब्लोअर के पास जो फिटिंग होती है वो फोम की होती है। अगर आप इसको उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। और ये इतनी गंदी नहीं है, इसको हम वैसे ही कपड़े से साफ़ कर देंगे या ब्लोअर से आप इसको साफ़ करते हैं, ब्लोअर लगा सकते हैं यहाँ पर, ब्लोअर की एड से इसको साफ़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इसको उतारना भी हो तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका बता देता हूँ। तो आप इसको हमने इसको ब्लोअर लगाया, इसके ये ब्लोअर पर जो है ना ये काफ़ी आप नज़र आ रहा है थोड़ा क्लीन हो गया। हम इसको उतारेंगे नहीं। अगर उतारना हो तो इससे ये सामने वाला फ्रंट जो नट है आपने इसको खोल लेना है। ये हम इसका फ्रंट नट खोल चुके हैं। इसके पीछे ये एक फिटिंग लगी होती है ये इसकी, यह आपने उतार लेनी है। पतली टाइप फिटिंग होती है। और इसको बाहर ऐसे नहीं निकालना, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पुश करके आप ज़ोर से आप बाहर निकालेंगे तो इसकी जो नीचे इसकी जो फोम की फिटिंग में ये है, ये फोम की फिटिंग जो है ना ये टूट जाएगी। अगर आप इन दोनों हैंड के ज़रिए इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये इसका फोम जो है ना फिट टूट जाएगा। तो आप इस काइंडली अगर हो सके तो कहीं हायर वगैरह का जब वो निकल भी जाता है, लेकिन इसका नहीं निकल रहा, तो आपने अगर इसको ब्लोअर को बाहर निकालना है तो इसकी तमाम फिटिंग के जो स्क्रू होते हैं वो आपने ओपन कर लेने हैं। मैं स्क्रू आपको दिखा देता हूँ जो अब हम इसको दोबारा टाइट कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको बाहर नहीं निकालना। आपको जस्ट बताने के लिए हमने ये तरीका यूज़ किया कि इसका ये फ्रंट स्क्रू उतारना है। उसके बाद इसकी जो पीछे वाली पतली भी टाइप फिटिंग होती है वो उतारनी है। ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। काइंडली आप इन स्क्रू को ओपन कर लेंगे तो ये इसकी तमाम जो फिटिंग है, इसकी जो फोम टाइप फिटिंग इसके ऊपर लगी है वो अब ये ओपन हो जाएगी। इसके चारों साइड पर जो है ना स्क्रू लगे होते हैं।
तो आप पहले फोम की फिटिंग बाहर निकालिए, उसके बाद जो है ना इसका ब्लोअर निकाल लीजिएगा। इसका ड्रेन भी हम साफ़ कर चुके हैं। तमाम फिटिंग को आपने एहतियात से जो है ना साफ़ कर लेना है। या आप देख लीजिएगा दोस्त मेरा जो है ना फ्रंट कवर को साफ़ कर रहा है। ये इसके फ़िल्टर वगैरह हमने धो के दोबारा लगा दिए हैं। ये दोनों साइड्स पर इसके फ़िल्टर होते हैं, ये एयर फिल्टर हैं। दोनों साइड के फ़िल्टर हमने निकाल के स्क्रू उतार के धो के लगा दिया। ये इसका जो पैनल वाला एलसीडी वाला फ्रंट कवर है वो हम इसको गीला कपड़ा लगा रहे हैं, गीले कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इधर इसकी में एलसीडी होती है और जो स्विंग मोटर्स होती हैं उसकी वजह से हम इसको जो है ना पानी से धो नहीं सकते। एलसीडी का पैनल ख़राब हो सकेगा या स्विंग मोटर जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। अब हम इसकी दोबारा जो है वो असम्बल करते हैं। पहले हमने इसको डिसअसेंबल किया था, अब हम इसको दोबारा असम्बल करते हैं। दोबारा असम्बल करने के लिए उसी तरह जैसे जैसे हमने पार्ट्स उतारे थे उसी तरह लगाएंगे हम। ये हम इसका जो ड्रेन है ये हम लगा रहे हैं। इसकी ड्रेन लगाने के लिए आपने ये फिटिंग बनी होती है, उसी तरह फिटिंग में इसको बैठा देना है। ये हम बैठा चुके हैं उसी तरह। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि 70% जो दोस्त हैं वो सिर्फ मेरी वीडियो को देख जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आप फैमिली मेम्बर्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको भी चाहिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या हम इसके नीचे जो फिटिंग है वो लगा रहे हैं इसको, इसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि बॉडी जो है ना इसमें लचक वगैरह ना आए। और इसके ऊपर ही जो हमारी होती है पीसीबी वो भी इधर ही इसके स्क्रू लगेंगे। तो आपसे मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा दोस्त जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हम दोबारा वेपोरेटर असेंबल कर रहे हैं, इसमें दोबारा लगा रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया था उसी तरीके से आप बॉडी को एक साइड से बॉडी को, दूसरी साइड से भी बॉडी को थोड़ा सा बाहर की तरफ धकेलें और वेपोरेटर को अंदर की तरफ धकेलें, तो इसके जो लॉक्स वगैरह हैं वो बैठ जाएंगे। वेपोरेटर को आपने उस जगह से पकड़ना है कि जहाँ पर फिंजे वगैरह ना हो। अगर आप फिंजों पर पकड़ कर थोड़ा सा अंदर की तरफ जोर लगाएंगे तो फिंजे टेढ़े हो सकती हैं। या हम इसका ऊपर वाला जो स्क्रू है वो हम टाइट कर रहे हैं। वेपोरेटर को हम बैठा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये इसकी जो सर्विस है फ्लोर स्टैंडिंग कैबिनेट या दूसरे की टावर टाइप एसी की, ये सबसे इजी होती है। आपका मुझे पता नहीं, आपको शायद मुश्किल लगे। आई होप मैंने जिस तरीके से आपको बताया आपको समझ आ जानी चाहिए। जब नीचे के वेपोरेटर के दो जो फिटिंग थी दो वो हम लगा चुके हैं, दो स्क्रू लगा चुके हैं लेफ़्ट एंड राइट, ताकि वेपोरेटर जो हमारा अच्छे तरीके से बैठ जाए बॉडी में। लेफ़्ट एंड राइट टॉप पर भी हम दो स्क्रू वेपोरेटर को लगा चुके हैं और लेफ़्ट एंड राइट पर भी दो स्क्रू हम वेपोरेटर को लगा चुके हैं। इसका ड्रेन भी लगा चुके हैं। ड्रेन इसकी जो प्लास्टिक की फिटिंग होती है ये ऊपर की तरफ चली जाती है। आपने इसको दो उंगलियों से नीचे की तरफ कर लेना है ताकि ये हमारे ड्रेन की पाइप के ऊपर जो है ना बैठ जाए, इजी से बैठ जाए। ये ड्रेन हम एडजस्ट कर चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल फिटिंग इसकी हो चुकी है अच्छे तरीके से।
अगर आपको लगे कि हमारी ड्रेन नहीं अच्छे तरीके से बैठी तो थोड़ा सा वाटर लीजिएगा और ड्रेन में डालिएगा, और नीचे पाइप से नीचे गिरने लगे तो ठीक है, आप समझ लीजिएगा हमारा ड्रेन जो है ना पीछे कहीं से भी लीकेज वगैरह नहीं है। तो ये देख लीजिएगा मैंने थोड़ा सा वाटर इसमें डाला है, तो हमारे ड्रेन पाइप से वाटर जो है ना वो फ़्लो कर रहा है। इसका मतलब है हमारा जो ड्रेन है वो प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है और भी कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है। अब हम इसका जो स्विंग मोटर वाला और एलईडी पैनल वाला जो है एलसीडी पैनल वाला कवर है वो हम लगा रहे हैं। मैं बता चुका हूँ कि इसके जो होते हैं दोनों साइड पर लॉक्स बने होते हैं, आपने ऊपर की तरफ से करके इसको लॉक्स में बिठा कर नीचे की तरफ पुश करना है तो ये लॉक्स में बैठ जाएंगे। ये देख लीजिए हमने इसी तरीके से इसको लॉक में बिठा दिया। ये साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ चुके हैं, कोई भी इसमें जो ना खुलाव वगैरह नहीं है। अब हमने जो इसके कनेक्टर्स वगैरह उतारे थे, स्विंग मोटर दो स्विंग मोटर में लगी होती हैं, इसमें लेफ़्ट एंड राइट टाइप की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो होती हैं वो हम इसमें लगाएंगे। उसके कनेक्टर लगाएंगे, दोनों वेपोरेटर के रूम एंड वेपोरेटर जो होते हैं टेम्परेचर सेंसर वो लगाएंगे, और जो हमने ब्लोअर मोटर के कनेक्टर उतारे थे वो हम लगाएंगे। ये अब हम पीसीबी के जो आपको लगा चुके हैं पीसीबी के भी, और उसके जो ऊपर वाले ये अब हम कनेक्टर लगा रहे हैं इसके। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कनेक्टर लगाने के बाद अब काम बस जो नीचे वाला फ्रंट कवर जो आपको हमने बताया था वो हम लगाएंगे। वो अब हम इसको इंस्टॉल करने के बाद ही लगाएंगे, क्योंकि इधर हमने पाइप्स जो है ना ज्वाइंट करने हैं, इसके इनडोर टू आउटडोर पाइप्स जो है ना हमने ज्वाइंट करने हैं। इसके हम तमाम कनेक्टर जो हैं वो कनेक्ट कर चुके हैं। ये देख लीजिएगा इसके स्क्रू जो बाकी रहते हैं वो भी हमने ये अर्थ का स्क्रू लगा दिया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंजीनियर मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। और ये अब टॉप कवर के जो स्क्रू है वो हम लगाएंगे। वो लगाने के बाद हमारा काम जो है ना वो बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। हम इजीली इसको जो है ना सर्विस कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को।